ओके स्टूडेंट, तो वंस अगेन आज हम आगे का पोर्शन फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। कल मीन्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज बेटा, वाटर पोटेंशियल जो है ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। ओके, तो वंस अगेन वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड एक बार जो है, जो भी पोर्शन हम लोगों ने देखे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपका एनसीईआरटी का जो बुक है वही हम लोग यहाँ पर एक बार देख रहे हैं। शायद आप लोगों ने थ्योरी भी कल मैंने आपसे डिक्टेशन में ले लिया था, आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का हमने इंट्रोडक्शन देख लिए हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन देख लिए हैं। उसके बाद सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये भी पढ़ लिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट वाटर रिलेशन से थे, प्लांट वाटर रिलेशन के साथ ही साथ हम लोगों ने वाटर पोटेंशियल जो है ये हम लोगों ने देख लिए थे। मीन्स आज के सेशन में हम लोगों को यहाँ पर ऑस्मोसिस जो है ये देखना है। ऑस्मोसिस के बाद इम्बाइबेशन क्या होता है देखेंगे, साथ ही साथ प्लाज्मोलाइसिस जो है, ये सेकंड टॉपिक जो है प्लाज्मोलाइसिस दिया है आपको, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस जो है इसे देखने के पहले यहाँ पे कुछ और एडिशनल टर्म्स है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। मीन्स इसके पहले हम लोगों को टोनिसिटी क्या होता है, ओके, ये समझना पड़ेगा। और टोनिसिटी की यदि हम बात करें तो टोनिसिटी मीन्स व्हाट, तो टोनिसिटी मीन्स जैसे कि जो मेम्ब्रेन होता है ना उसमें मतलब जैसे जो सॉल्यूशंस जो फॉर्म होते हैं और उसके बाद उस सॉल्यूशंस में मेम्ब्रेन की हेल्प से मॉलिक्यूल का जो पास कैसे होता है, वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो टोनिसिटी, ऑस्मोसिस में एडिशनल हम लोग जो देखने वाले हैं वो एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का जो पोर्शन है इसमें ये सारे जो है इसे हमें कवर करना है। साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी में एक पेज नंबर 180 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा, जिसमें वाटर पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। तो आप लोग वो देख के रखिए, लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा इसका आप लोगों को, और मैं भी उसी क्वेश्चंस का कंप्लीट एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है ये आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है बेटा, तो वाटर पोटेंशियल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो देखे थे उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि वाटर पोटेंशियल में हम लोगों ने क्या क्या देखे थे। वाटर पोटेंशियल मीन्स हम लोगों ने क्या देखे थे कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं फ्री एनर्जी, या सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं बेटा पोटेंशियल जो होता है, या फिर पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और पोटेंशियल एबिलिटी कैसे, मतलब वन प्लेस से जब वो अनदर प्लेस में दूसरे साइड में मूवमेंट कर सकता है, तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो ये मूवमेंट कर सकता है, तो उसके मूवमेंट करने का जो पोटेंशियल है वाटर का, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल। सपोज इस वाटर मॉलिक्यूल में यदि हम लोग किसी भी टाइप के क्या कह सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स को हम वहां पर ऐड कर दें। ठीक है, जैसे कि कल हम लोगों ने देखे थे कि इस वाटर में कुछ मॉलिक्यूल को हमने ऐड किए, तो ऐड करने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को ऐड करने की वजह से इस वाटर में जो पोटेंशियल जो था उसका वो कम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये हम लोगों ने देखे थे। तो कभी भी वाटर का जो मोमेंट होता है हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होता है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे अगेन एक और चीज देखे थे, क्या था बेटा, सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल मींस किसी वाटर में हम कितने मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल का क्या पोटेंशियल है, उसका भी खुद का एक पोटेंशियल है ना, जो उस वाटर मॉलिक्यूल को आगे नहीं जाने दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सॉल्यूट पोटेंशियल। ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा, ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, ये तो था हमारा वाटर पोटेंशियल। इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस जो है यदि हम देखें तो ये एक टाइप का क्या कह सकते हैं बेटा, एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है। ऑस्मोसिस जो है ये यदि हम देखें तो ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन मीन्स आपको याद होगा
इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डेफिनेशन देखे थे, जिसमें हमने क्या देखे थे, जो मॉलिक्यूल है इसका जो मूवमेंट होता है, ठीक है, क्या चीज, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, क्या देखे थे हमने, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो जब मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साइड में मूव करते हैं तो ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे किया, कुछ टाइम के बाद कंप्लीट इस रूम में उसका स्मेल जो है वो फैल जाएगा, होता है ना। अगरबत्ती हमने एक कोने में जलाए, कुछ टाइम के बाद कंप्लीट कॉर्नर तक के उसके मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हो गए, तो ये तो एक गैसेस में हो रहा है। या फिर हम इंक की हम बात करें, हमने एक बकेट ली है और उस बकेट में हमने एक ब्लू कलर का इंक हमने ऐड कर दिए, 1 ड्रॉप। कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि उसमें मतलब उस बकेट में वाटर था, वाटर से भरा हुआ बकेट था, और जैसे ही हमने उसमें एक इंक का जो हमने थोड़ा सा ड्रॉप जैसे ही ऐड किए, कुछ टाइम के बाद वो कंप्लीट वाटर जो है वो क्या होगा बेटा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। मीन्स इस इंक के मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन था वो हाई था, जो कंप्लीट वाटर में क्या किए, मूव किए, मीन्स हाई से लो की तरफ उसका मूवमेंट हुआ। तो ये वाटर इस लिक्विड मीडियम में भी इस तरह से डिफ्यूजन हो रहा है। अब बात ये आती है कि ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है बेटा, ओनली मॉलिक्यूल जो है वो वाटर ही रहेगा जिसका यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। बट ऑस्मोसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, याद रखना। वाटर मॉलिक्यूल ओनली मॉलिक्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्मोसिस जो है स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, पॉइंट नंबर 1। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, वाटर मॉलिक्यूल ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन डिफ्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बेटा। ये आपको टर्म समझ में आ गया तो आगे किसी भी टाइप के जो भी मिस्टेक्स होती है वो नहीं होंगी। क्या चीज, वाटर मॉलिक्यूल ही है जो डिफ्यूज होगा, नहीं तो यदि हम किसी भी एक लिक्विड की हम बात करें, एक सॉल्यूशन की हम बात करें, तो उसमें वाटर के अलावा आप कुछ और मॉलिक्यूल को भी आप ऐड करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मूवमेंट होने वाला है वो वाटर मॉलिक्यूल का ही होगा, ठीक है। बट इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, ठीक है। रिक्वायरमेंट जो रहेगा किसका होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में ही मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने में से सिर्फ परमिट करती है एक ओनली एक स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये क्या कर रहा है बेटा, परमिट कर रहा है ओनली वाटर को, अपने से सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही जो है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 सॉल्यूशंस है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने एक मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट कर दिया है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो अब इसमें क्या मूवमेंट होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा वाटर जो है अपने हाई से, अपने अधिक से अपने कम की तरफ जाएगा। याद रखना बेटा, वाटर मॉलिक्यूल अपने अधिक से, अब ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो ये याद रखो कि वाटर का कंसंट्रेशन जिधर साइड ज्यादा रहेगा और जिधर साइड कम रहेगा तो वाटर अपने हाई से अपने लो की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। देखो एक डायग्राम से समझते हैं, तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे इस तरह से ये एक कंटेनर लिया मैंने, इस कंटेनर को मैंने यहाँ पे इस तरह से एक मेम्ब्रेन एसपीएम, क्या है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए एंड बी। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, 2 टाइप के डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन में यहाँ पे ले रहा हूं, 2 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन जो है यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ले रहा हूं। एक साइड जो है हाइपरटोनिक है और दूसरे साइड जो है वो हाइपोटोनिक है।
ओके, हाइपर और हाइपोटोनिक जो है सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिया हूँ। अब आपको बताना है मूवमेंट जो है ये कैसा होने वाला है। इधर साइड ये जो है ये हाइपोटोनिक, और ये जो है ये क्या है, हाइपरटोनिक। अब आपको ये नहीं समझेगा, इसलिए मुझे आपको टोनिसिटी क्या होता है वो समझाना है बेटा, ठीक है। बट फिर भी एक छोटा सा कंसेप्ट के बेस पे आपको यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना है कि एक साइड मैंने ए में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया हूं और दूसरे साइड जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया हूं। तो इसमें मूवमेंट जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से जो होगा वो कैसे होगा, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा जल्दी से। मूवमेंट कैसे होने वाला है, A to B. ए टू बी। बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे। आंसर किसका था ये? सर मेरा निकिता। ओके निकिता, वेरी गुड बेटा। बाकी लोग? नंदिनी बेटा आपका ऑडियो ज्वाइन नहीं हुआ है, आप रिज्वाइन किए क्या अभी? नंदिनी के साथ कुछ प्रॉब्लम लगता है ऑडियो का? ओके गुड, वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखिए जो नंदिनी निकिता का जो आंसर मिला है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही आंसर है, ठीक है। बाकी लोगों का रिस्पांस मुझे मिला है वैसे चैट में, ठीक है, कुछ लोगों का दिख रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे सिंपल टर्म में यदि हम ऑस्मोसिस का डेफिनेशन हम देखें तो वो ऐसा बनेगा कि जब हम टू सॉल्यूशंस जो होते हैं वो डिफरेंट कंसंट्रेशन के यदि है और उसको हम सेपरेट करते हैं एक दूसरे को विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से जब हम लोगों ने इस टू सॉल्यूशंस को जब सेपरेट किए, ठीक है, क्या तो इसमें जो भी सॉल्वेंट जो होता है बेटा उसमें जिसका कंसंट्रेशन यदि हम देखें एक का लो रहेगा और एक का हाई रहेगा, तो जो फ्लो जो रहेगा मोमेंट का वो किस डायरेक्शन पे होगा। तो हम देखो इसमें कुछ कंसेप्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कभी भी याद रखना बेटा जो प्योर सॉल्वेंट जो रहेगा उसका ही फ्लो होता है, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसके कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं और यहाँ पे यदि मैं कंसंट्रेशन लेता हूं ये 5% शुगर सॉल्यूशन है और ये 2% शुगर सॉल्यूशन है। इसको नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया बी। अब बताओ यहाँ पे मूवमेंट किधर होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट था बेटा ए टू बी मूवमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे मूवमेंट होगा ये बताएंगे। 5% शुगर सॉल्यूशन है और एक 2% है, हाँ B2 है। B2A, वेरी गुड, B2A होगा। क्यों, कैसे? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन वहाँ पे ज्यादा है ना ए में, शुगर सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन जो है वाटर मॉलिक्यूल का, फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा किधर दिख रहे हैं, तो देखो बी में, बी में फ्री वाटर मॉलिक्यूल कैसे 5% मतलब 5 मॉलिक्यूल जो है ये सॉल्यूट के हो गए शुगर के और 95 जो है यहाँ पे वाटर वाटर के। है। लेकिन यही चीज हम इधर देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, यहाँ यस, पे यदि हम देखेंगे तो 2 मॉलिक्यूल जो है ये सॉल्यूट के हो गए और 98 जो है ये वाटर है। तो 98 वाले इधर जाएंगे तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसे होगा बेटा, बिट B2A होगा, समझे। चलो वेरी गुड, तो आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। कुछ पॉइंट आपको ऐसे लगते हैं कि जो मैंने अभी न्यू कंसेप्ट समझाया है, ये कुछ न्यू डेफिनेशन दी, वो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पोर्शन जो है टोनिसिटी क्या होती है, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, ये हम समझ लेते हैं। इसमें अभी हम लोगों ने ऑस्मोसिस और इसका कंसेप्ट देखे। इसमें हम लोगों ने क्या देखे बेटा कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए क्या चीज, टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या होता है,
टोनिसिटी मीन्स जो सॉल्यूशन है वो टोनिसिटी के बेसिस पर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा बताइए? हाइपो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन हायर होगा। और हाइपर में? हाइपर में कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, हाइपो में हाइपो में मोर डाइल्यूट होगा। आइसो में देखिए बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है सेम होंगे बेटा, इक्वल होते हैं। इक्वल रहेंगे। सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट दोनों भी जो रहेंगे, आइसो मीन्स क्या होता है? सेम होता है। बट हाइपर की हमने बात कर ली। हाइपर नाम से समझ में आता है कि जो सॉल्यूट जो रहेगा ज्यादा क्या रहेगा? ज्यादा। मैक्सिमम रहेगा। बट सॉल्वेंट सॉल्यूट के कंपैरिजन में जो रहेगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। यही चीज हम हाइपो में हम देखें तो उल्टा हो जाएगा। सॉल्यूट जो रहेगा वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम रहेगा, और सॉल्वेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। इस बेस पे हम लोग ऑस्मोसिस के हम टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस जो है ये कैसे हो रहा? तो ऑस्मोसिस में बेटा एक होता है एंडोऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। बेटा किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दो। जिस टाइम पे आपको वॉइस में कुछ क्वेश्चन किया जाएगा उस टाइम पे ही ऑन करना। ओके, अब देखो एंडो और एक्सोऑस्मोसिस। अब मुझे ये बताओ, यदि किसी सेल को लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, यदि रख दे तो क्या होगा बताइए? आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझा? मींस हम लोगों ने कोई एक सेल लिए, ये हमने एक बीकर लिए, इस बीकर में हम लोगों ने आइसोटोनिक सॉल्यूशन रखे थे, और हम लोगों ने आइसोटोनिक मतलब ये जो सेल था ना, सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है जितना था उतना ही हमने बाहर का कंसंट्रेशन रखे, इसलिए हम इसके रिस्पेक्ट में मुझे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो इस टाइम पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा सर। नो चेंज। वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा? किसी भी टाइप का जो चेंज है नहीं होने वाला। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे उसी सेल को यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यदि हम रखते हैं, क्या होने वाला है? अभी वाटर जाएगा अंदर, वाटर अंदर जाएगा, अंदर होगा बाहर आएगा? अंदर जाएगा, अंदर जाएगा सर। क्या होगा? अंदर जाएगा, स्वेल होगी वो सेल। स्वेल एक्सोऑस्मोसिस, स्वेल होगी सेल। एंडोऑस्मोसिस होगा, सेल स्वेल हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा? एंडोऑस्मोसिस होगा। तो एंडो हो रहा है क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने उस सेल को रखे हैं। तो हाइपो मींस सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है और बाहर जो मतलब जो सॉल्यूशन है, तो उसके कंपैरिजन में फ्री मॉलिक्यूल जो रहेंगे वाटर के, वो क्या है? बाहर साइड ज्यादा है। और बाहर साइड ज्यादा होने की वजह से अभी जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो अंदर के साइड में होगा, जिसकी वजह से सेल जो है स्वेल होने लग जाती है। अब यहाँ पे यदि हम एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल को लेते हैं तो इन दोनों में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा ये बताओ? स्वेल होने के बाद एनिमल सेल, क्वेश्चन नहीं समझा लगता। एनिमल सेल ब्रस्ट होगी या नहीं होगी? होगी होगी। होगी नहीं होगी। प्लांट सेल नहीं होगी। प्लांट क्यों नहीं होगा? प्लांट सेल नहीं, सेल वॉल होता क्योंकि है सेल वॉल प्लांट सेल होती ओनली टर्जिड हो जाएगा, क्योंकि टर्जिड इसके सराउंडेड क्या है? सेल सेल वॉल है। वॉल। वहां पे वॉल प्रेशर काम करता है, अंदर टर्गर प्रेशर काम करता है। तो अभी हम लोगों को टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ये समझना है। डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है वो समझना है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है ये समझना है। बेटा ये टर्म्स नहीं दिए बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये एडिशनल पार्ट रहेगा। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, है वो एनसीईआरटी के कंसेप्ट से ही, लेकिन उसने डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया ये सारी चीजों को। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले, ठीक है?
और यहाँ पे तो हो गया, चलो ये समझा। यदि हम लोग ये वाले कंडीशन में यदि सेल को प्लेस करते हैं तो क्या होने वाला है? सेल से वाटर रिंग हो से वाटर बाहर एग्जॉस्मोसिस हो आएगा। जाएगा। एग्जॉस्ट सेल जो है यहाँ पे क्या होने वाली है बेटा? रिंग श्रिंक होने वाली है। रिंग इस रिस्पेक्ट में हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पर? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है ये हम देख लेते हैं। प्लाज्मोलाइसिस में यदि हमने किसी सेल को, ये जैसे कि सेल है, ये इसका सेल वॉल है, ओके, और इस प्लांट सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किए तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा बेटा? सेल वॉल तो जैसा का वैसे ही रहेगा, ओके, लेकिन इसके अंदर का जो सेल है वो क्या होगा? ऐसा अंदर सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो गया, हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आएंगी। इस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जैसे पिकल्स में सॉल्ट यूज करते हैं, शुगर सॉल्यूशन, क्या होता है जो बैक्टीरियल ग्रोथ या फंगल ग्रोथ जो होता है ना, तो उसमें जो बैक्टीरियल सेल जो रहेगा उसमें एक्सोस्मोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमारा जो है जो फूड प्रोडक्ट रहता है वहां पे प्लाज्मोलाइसिस यूज करते हैं। लेकिन ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने की वजह से हुआ। लेकिन जब हम इसी सेल को वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वापस से वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में वापस भी आ सकता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है बेटा? प्लाज्मोलाइसिस। कब? जब ये श्रिंक हुआ है तब, और वापस ओरिजिनल कंडीशन में जब वो रिटर्न बैक आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? डी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। याद एंड डी प्लाज्मोलाइसिस दो इंपॉर्टेंट टर्म है। देख लो, कुछ पॉइंट नोट करने वाले होंगे तो जल्दी से नोट कर लो। कभी भी जो मूवमेंट है वो कैसे होने वाला है वो हमें देखना है, ठीक है। मोमेंट से रिस्पेक्ट में मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक। इस पे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस जो है ये आ सकते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, एकदम बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा ये। हाँ, लेकिन ये भले सिंपल टॉपिक है लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी, ठीक है, तो वो हम लोगों को यहाँ पर समझना है। तो पहले तो आप लोग यहाँ पे एक चीज ये याद रखो कि यदि हम लोगों ने इस तरह से दो हम लोगों ने सॉल्यूशन लिए हैं और उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिए। अब सेपरेट यदि किए तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसे होगा, तो आपको कौन कौन से टर्म्स में पूछा जा सकता है वो याद रखना है। पहली चीज तो बेटा देखो, मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे कि सपोज यहाँ पे 5% शुगर सॉल्यूशन लिया हो और इसे जब यहाँ पे 10% शुगर सॉल्यूशन से यदि इनके साथ में रखा तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसे होगा इस कंडीशन में? ए टू बी या बी टू ए? ए टू बी। ए ए टू टू बी बी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा इसमें 5 मॉलिक्यूल जो है ये किसके हैं? शुगर सॉल्यूट के हैं, सॉल्यूट। और 95 मॉलिक्यूल जो शुगर है के किसके हैं? सॉल्वेंट वाटर। वाटर के। वाटर के इसमें 10 जो है ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल है और 90 जो है ये क्या है? वाटर। वाटर। मींस वाटर जो है क्या है? सॉल्वेंट हो गया। हाँ इसलिए कभी भी यहाँ पे जो मूवमेंट होने वाला है वो कैसा होगा? ए टू बी होगा, हाँ। ठीक है। मींस कंपैरेटिवली हम देखें तो यहाँ पे क्या है बेटा? मोर वाटर है और यहाँ पे जो है वो क्या है? लेस। लेस वाटर। कंसेप्ट याद रखना जो समझाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। यस। यदि हम यहाँ पे कंसंट्रेशन देखें, ठीक है, एक तो सॉल्यूशन का भी हम देख सकते हैं और सॉल्वेंट का भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है बेटा? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। और यहाँ पे क्या है? लोअर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, ठीक है, पहली चीज। इसी तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? यहाँ पे हाई फ्री एनर्जी है। हाई फ्री एनर्जी है इसमें किसकी? सॉल्वेंट की।
सॉल्वेंट की। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 था, 2 3 4 देन 5। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, लो फ्री एनर्जी रहेगी, किसकी, सॉल्वेंट की। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, देखो मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हाई फ्री एनर्जी टू लो फ्री एनर्जी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मोर वाटर टू लेस वाटर, 5% शुगर सॉल्यूशन टू 10% शुगर सॉल्यूशन, या फिर ये कंसेप्ट। तो इस तरह से हर डायरेक्शन में ए टू बी मूवमेंट हो रहा है। अब मुझे बताओ वाटर पोटेंशियल ज्यादा किस में रहेगा, ए में रहेगा या बी में रहेगा, ए में। ए में। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हाई वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर। लो वाटर पोटेंशियल। ये भी आप लोगों को याद रखना है, समझे, ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखा हूं मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पे यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इसमें हाई होगा या लो होगा, बताओ। यहां पर भी बताएंगे और यहां पर भी बताएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा यहाँ पर, हाई। हाई नहीं रहेगा, लो रहेगा। लो रहेगा मीन्स यहाँ पे हाइपोटोनिक रहेगा ये, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा, हाई रहेगा मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, हाइपरटोनिक रहेगा। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पूछ रहा हूँ बेटा मैं, कभी कभी क्वेश्चन ये इस रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाता है, फिर कंसंट्रेशन हम देखें तो फिर वहां पे गलती हो जाती है बेटा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा था, फ्री मॉलिक्यूल फ्री एनर्जी, वाटर अपने हाई से अपने कम की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे वाटर हाई किस में है बताओ, हाइपो में है कि हाइपर में है, हाइपो में। हाइपो में रहेगा, इसलिए हाइपो से हाइपर की तरफ जाएगा। बट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इधर कम है और इधर ज्यादा है, तो फिर डेफिनेशन तो बदल गई ना, लो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा हो गया। यहाँ पे डेफिनेशन बदल जाता है, बाकी हर जगह डेफिनेशन सेम रहता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का। ये चीज याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये नोट करके रखना जल्दी से। कंसंट्रेशन कम कैसे होगा वहाँ पे? क्या बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लो कैसे होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस यहाँ पे हम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे ना। अब मुझे बताओ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक ज्यादा है या हाइपरटोनिक ज्यादा है, टोनिसिटी के बेस पे देख रहे हैं, हाइपरटोनिक। हाइपर ज्यादा हुआ ना, हाँ। हाइपो कम है, तो हाइपो मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम हुआ हमारा। हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन देख रहे हैं, वहां पे सॉलिड मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हाइपर और हाइपरटोनिक वो कैसे निकाला? हाइपर और हाइपो अभी थोड़ी देर पहले टोनिसिटी समझाया था मैंने। ये देखो यहाँ पे यदि हम देखें हाइपोटोनिक, तो हाइपो मींस क्या होगा, 90 मॉलिक्यूल यदि यहाँ पे वाटर है और 10 मॉलिक्यूल यदि सॉल्यूट है, इसका हम रिस्पेक्ट हम दूसरे वाले जैसे करते हैं। और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका हाइपो, यहाँ पे 95 वाटर हुआ। एक काम करते बदल देते, वाटर को हम लोग क्या करते कम कर देते ना, सॉल्यूट बढ़ाना पड़ेगा। 20 आपके सॉल्यूट हो गए और 80 वाटर है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है, 20 वाले में, और 20 वाले को कहेंगे हाइपर कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, हाइपो। हाइपो। हाइपो कहेंगे। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ज्यादा कौन सा होगा बताओ। पानी में आप सॉल्ट को घुलते जा रहे घुलते जा रहे घुलते जा रहे, एक टाइम के बाद घुलना डिजॉल्व होना बंद हो गया, मीन्स वो कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना सॉल्यूशन का, उसको हम कहेंगे हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा हम कहेंगे। हाँ। समझ में आ गया बेटा। यस। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। ये पॉइंट नोट कर लोगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। और अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे जो भी समझे हैं उसके आगे, जैसे हमने ऑस्मोसिस क्या होता है ये समझ लिए है, डिफ्यूजन क्या होता है ये भी हमने समझ,
अभी हम लोग सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये हम देखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद जिसे हम ओपी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी के साथ साथ हम लोग ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है जिसे हम सॉलिड पोटेंशियल कहते हैं, ये हम समझेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखेंगे। फिर हम लोगों को यहाँ पे एडिशनल डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है ये समझना है। डिफ्यूजन प्रेशर के बाद फिर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जिसे डीपीडी कहते हैं। क्या चीज? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ये क्या होता है ये समझना है। समझे बेटा? इतने पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या क्या देख रहे हैं हम लोग? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, डिफ्यूजन प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो जल्दी से बेटा आप लोगों को कितने आंसर आते हैं इनके आप लोग जल्दी से बताएंगे 1 by 1। कोई चांस और आंसर करेंगे, जिसका भी डेफिनेशन आता है नाम टर्म का नाम लेंगे और आंसर देंगे। जल्दी से बेटा। यार कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, यस नो कुछ भी नहीं बोल रहे यार आप लोग। तो क्या सब चैट में रिस्पॉन्स भेजेगा? चैट में देखो। अरे क्लास में है ना सभी लोग? डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया मैं? है तो यार। चलो, तो आई थिंक आपको इससे रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं ही आप लोगों को समझा देता हूँ क्या होता है ये। तो सबसे पहले बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मींस ये हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रेशर जो रिक्वायर्ड होता है, जो प्रिवेंट करता है, जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल को किसी सॉल्यूशन में यदि उसको पास किया जा रहा है तो उसको वहां से प्रिवेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर needed to prevent passes of pure water into a solution through a semi permeable membrane। ठीक है, नहीं समझा? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसे थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट कहते हैं बेटा। इस तरह से एक फनल ली गई है, ठीक है, मीन्स एक बीकर, इस तरह से यहाँ पे एक सॉल्यूशन जो है मीन्स यहाँ पे प्योर वाटर फिल कर दिया गया है, इसको एक कॉर्क से कनेक्ट कर दिया गया है। ये कॉर्क जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। इसको यहाँ पे इधर साइड जो है कि सपोज यहाँ पे स्टार्च का सॉल्यूशन जो है ये ऐड कर दिया और बाहर साइड इसमें वाटर को ऐड कर दिया गया है। टाइम के बाद देखते हैं कि इसमें जब ऑस्मोसिस होगा तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, जिसमें पहले लेवल इतना था तो ये इतना बढ़ सकता है, बट इतना लेवल ना बढ़े तो इधर से बाहर से एक प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है और प्रेशर उतना ही है जो इस ऑस्मोटिक प्रेशर को रोक के रखे, मतलब ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक के रखे। तो एक्सटर्नली ये जो प्रेशर यहाँ पे लगाया जाएगा जिसकी वजह से ये आगे बढ़ेगा नहीं, वो कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। समझा? अगेन डिफाइन कर रहा हूं मैं। ऑस्मोटिक प्रेशर needed to prevent the passes of pure water into a solution। नोट कर दो पॉइंट, पॉइंट नोट करना है जो समझाया मैंने। डेफिनेशन नोट करना है क्या? यस यस ठीक है, क्या कहा मैंने? ऑस्मोटिक प्रेशर is the pressure needed to, ठीक है, क्या था? प्रिवेंट टू पास। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर नीडेड टू प्रिवेंट। ओके, ध्यान से समझना, ये डेफिनेशन याद कर लो, अभी के भी याद हो जाना चाहिए। नीडेड टू प्रिवेंट द पासेस
passes of pure water. प्योर वाटर कहाँ पे पास हो रहा है बेटा? ये प्योर वाटर था, ये किधर पास हो रहा था? ये क्या है हमारा सॉल्यूशन है इनटू अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में इस प्योर वाटर को पास होने से रोक रहा है। कौन रोक रहा है? बाहर से जो एक प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, उस प्रेशर को क्या कहेंगे? उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, इस प्रेशर को क्या कहेंगे बेटा? इस प्रेशर को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ये एक और कंडीशन, ये कभी भी नहीं, यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है। तो क्या है यहाँ पे? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यदि नहीं रहेगी तो क्या होगा बेटा? ऑस्मोसिस नहीं होगा। ऑस्मोसिस कह ही नहीं सकते हम उसको। ऑस्मोसिस का कंसेप्ट ये है कि वहां पे चाहिए परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। गुड, तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्वेश्चन आता है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? तो बेटा देखिए, किसी भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल को हम एक सॉल्वेंट में जब ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, जो फ्री एनर्जी जो है उसमें जो चेंज ला दे रहा है, वो कहलाता है सॉल्यूट पोटेंशियल या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये डेफिनेशन भी मैं इधर नोट कर दे रहा हूं। उसके बाद हम लोग अपने स्लाइड पे आएंगे और स्लाइड का कंसेप्ट सारा समझेंगे। तो चेंज इन द फ्री एनर्जी, क्या जी बेटा? द चेंज इन फ्री एनर्जी, याद रखना बेटा, क्या चीज? फ्री एनर्जी किसकी? सॉल्वेंट की। तो द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट किसके थ्रू प्रोड्यूस हुआ है? प्रोड्यूस्ड बाय सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ठीक है, हाँ, ये क्या कहलाएगा? जो फ्री सॉल्यूट एनर्जी में पोटेंशियल। चेंज आया है सॉल्यूट मॉलिक्यूल के थ्रू, किसमें? सॉल्वेंट में, तो इसे कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब कभी भी याद रखना बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल दोनों भी इक्वल होते हैं, बट इनका साइन जो होता है ऑलवेज अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक जिसको हम वाटर पोटेंशियल इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका वैल्यू जो रहेगा ये कैसा रहेगा? हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, साइन एक दूसरे के हमेशा क्या रहेंगे? अपोजिट रहेंगे। समझे? इसको हम ओपी भी कह सकते हैं। ओपी मींस ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये जो रहेगा ये क्या रहेगा? साई एस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझे? और वैल्यू जो रहती है बेटा ओपी की, अब थोड़ा सा एडिशनल हम देखें तो उसमें जनरली क्या कहते हैं, इसको हम पाई का इक्वल टू CRT, बट हमें उतना में नहीं जाना है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही कंसेप्ट याद रखना। ठीक है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल समझ में आ गया। अब डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर मींस, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल था, ये वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ से इधर जो मूव करने का जो कैपेसिटी था, मींस पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ वाटर, या पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। डेफिनेशन समझ गई? इसको लिखने का नीड है क्या? सिंपल यहां लिख देता हूं, पोटेंशियल एबिलिटी, पोटेंशियल एबिलिटी टू डिफ्यूज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, डिफ्यूजन प्रेशर। क्वेश्चन ये है कि डीपीडी क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है? तो बेटा देखिए, यहां पे यदि किधर गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसके पहले समझे थे कि ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इसमें प्योर वाटर था पहले। प्योर वाटर का डिफ्यूजन जो रहेगा वो डिफ्यूजन प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, बट डीपीडी की हम बात करेंगे तो बदल जाएगा। तो इस प्योर वाटर में यदि हमने किसी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को ऐड किए, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के को ऐड करने की वजह से उसके जो प्रेशर है उसमें क्या होगी, वो कमी जो आ रही है
उसको कहते हैं डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट मींस क्या होगा? जो प्योर वाटर में हम लोग यदि किसी भी, क्या कह सकते हैं हम लोग, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को हम ऐड करते हैं तो उसमें तो डिफ्यूजन के प्रेशर में जो कमी आती है उसे कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इट इज आल्सो नॉन एज सक्शन प्रेशर। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? सक्शन प्रेशर। तो सक्शन प्रेशर में मैं आपको एक एग्जांपल जो है यहाँ पे समझा देता हूं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, प्योर वाटर, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है उसका डीपीडी कैसा होगा। पहले एक काम करो, इतने पॉइंट नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं। जल्दी से नोट कर लो बेटा सारे पॉइंट। ओके, डीपीडी। डीपीडी जो है इसे हम समझ लेते हैं थोड़ा अच्छी तरह से। फिर मैं एक एक्सरसाइज जो है जो प्रैक्टिस में लेने वाला हूं आप लोगों का, एक्सरसाइज की हेल्प से सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया है बट इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं और डीपीडी टर्म कहीं ना कहीं डिफाइन किया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डिफ्यूजन प्रेशर जो है, पहले तो इसका अगेन एक और टर्म नोट कर लो आप लोग, क्या कहते हैं इसको? सक्शन प्रेशर कहते हैं। अब सक्शन प्रेशर जो है तो इसमें क्या चीज, अमाउंट बाय विच डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन, क्या है, प्योर सॉल्वेंट। जैसे कि सपोज ये हमारा क्या था, एक प्योर सॉल्वेंट था, ये 2% सॉल्यूशन था, ये 5% सॉल्यूशन था। तो जितना ज्यादा हम सॉल्यूशन यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, मींस जितने भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, उतना उसके डिफ्यूजन के प्रेशर में कमी आ रही है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू हम देखते हैं, ध्यान से समझना बेटा। जो वैल्यू जो रहेगी डिफ्यूजन प्रेशर की, एक प्योर वाटर में कितना होगा, प्योर वाटर का डीपीडी कितना होगा, ये हम देख रहे हैं। यही चीज हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है इसका डीपीडी कितना होगा, और यही चीज हम लोग एक कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन जो है इसका डीपीडी कितना होगा, ये हम देखेंगे। तो हमेशा याद रखना बेटा, जो डीपीडी जो होता है प्योर वाटर का वो होता है लोवेस्ट, सबसे कम। डीपीडी यहाँ पे कम है, कम है मतलब डीपीडी है नहीं ना, डिफ्यूजन के प्रेशर के में कमी नहीं है, डीपीडी मतलब प्रेशर में कमी, तो ये तो लोवेस्ट रहेगा। लेकिन जितना ज्यादा कंसंट्रेट सॉल्यूशन रहेगा उसका डीपीडी क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो प्योर वाटर का जो डीपीडी है वो क्या हुआ बेटा, लोवेस्ट। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन की हम बात करें तो यहाँ पे ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है मान लो, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जो है डीपीडी जो रहेगा वो क्या रहेगा, हाय। और यहाँ पे क्या रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। तो अब मुझे ये बताइए बेटा, मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है या मूवमेंट ऑफ वाटर हम जब देखेंगे तो वो कैसे होगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होगा या हाई डीपीडी टू लो डीपीडी होगा? हाई डीपीडी टू लो डीपीडी। क्या नहीं, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। डीपीडी देखो, लो मींस प्योर वाटर, डीपीडी लो मतलब प्योर वाटर, और प्योर वाटर ही कभी भी मूव करता है। तो यहाँ पे नोट करके रखेंगे क्या चीज बेटा, मूवमेंट जो है कभी भी क्या होगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होगा, समझे? ये याद रखना। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, ठीक, जिसकी हेल्प से आप लोग सॉल्व करेंगे। पहले ये नोट कर लो जल्दी से, ये वाले करो बेटा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? ओके बेटा, ग्रेट। तो अभी देखिए यहाँ पे डीपीडी है, डीपीडी का हमको कैलकुलेशन करना है, तो डीपीडी जो है हमेशा ओपी माइनस टीपी, इससे हम लोग किसी भी सेल का डीपीडी को हम निकालते हैं। पी क्या होता है ये तो हमें समझ में आ गया है, बट टीपी क्या है ये भी तो हमें समझ। एक टीपी आता है टर्गर प्रेशर कहते हैं, और एक डब्ल्यूपी होता है जिसे वॉल प्रेशर कहते हैं। समझ रहे हो? एक आएगा टर्गर प्रेशर और एक आएगा वॉल प्रेशर। इतना पार्ट हम लोगों को अभी समझना है यहाँ पर, ठीक है? इतने पॉइंट क्लियर हुए? तो अब मुझे और डब्ल्यूपी क्या होता है पहले तो ये एक्सप्लेन करो जल्दी से। पी और डब्ल्यूपी, टर्जर प्रेशर, वेरी गुड। टर्गर प्रेशर होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे में से? जब वो मोटर का प्रेशर डाउन जाती है तो वेरी गुड। सेल देखो में जब एंडोऑस्मोसिस होगा, जैसे कि एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल को जब हमने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखे तो इसमें एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। एंडोऑस्मोसिस हो रहा है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है ये एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने की वजह से सेल क्या हो गई, ऐसे स्वेल हो गई। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू जो फोर्स लगा इसे क्या कहेंगे, टर्गर प्रेशर। बट इसके सामने एक सेल वॉल भी तो है, प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि सेल वॉल के अगेंस्ट भी एक प्रेशर लग रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वॉल प्रेशर। तो टीपी और डब्ल्यूपी जानते हो आप क्या होता है बेटा? हेलो, यस अब टीपी डब्ल्यूपी आपको मालूम है, तो मैं अभी आपको एक कंडीशन दे रहा हूं, दो सेल जो है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जिसमें मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर जो है वो मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं। फिर आपको ये बताना है कि मूवमेंट जो है वो कैसे होने वाला है। ये टर्म याद रखना बस, आप लोग समझ गए? बोर्ड अभी क्लीन कर रहा हूं। मैंने आपको यहाँ पे डीपीडी क्या होता है, ओपी क्या होता है, टीपी क्या होता है, डब्ल्यूपी क्या होता है, ये सारी चीजें अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया। उसी के साथ साथ ऑस्मोसिस हम लोगों ने भी समझ लिए हैं। ऑस्मोसिस के साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहते हैं बेटा, जो उसका थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट है वो भी हम लोगों ने देख लिया। प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है ये भी हम लोगों ने देखा। आज के इस लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़िए, वैसे स्लाइड से डिक्टेशन भी ले लूंगा, डोंट वरी, ठीक है? कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे इस तरह से ये एक सेल है, इसमें बेटा ये जो सेल है ये सेल ए है, और ये जो सेल है ये सेल बी है, ठीक है? दोनों भी सेल का मैं आपको ओपी और टीपी जो है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। फिर आपको ये बताना है कि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है वो किस डायरेक्शन पे होगा। तो जैसे सपोज सेल ए जो है इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है ये 10 एटमॉस्फेयर है, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर, और टर्गर प्रेशर जो है 6 एटमॉस्फेयर है, समझे? और यही चीज यहाँ पे सेल बी जो है जिसका 12 एटमॉस्फेयर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है, और टर्गर प्रेशर जो इसका आएगा वो 10 एटमॉस्फेयर है। चलो मूवमेंट बताएंगे किस डायरेक्शन पे होने वाला है यहाँ पर। B2A, B2A हाँ, कंफर्म? यस, बाकी लोग B2A ही होगा। हाँ डीपीडी कितना आ रहा है इसका? 4, 4 आ रहा है। इसका हाँ, डीपीडी कितना आ रहा है? 2, 2। तो हमेशा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी मूव होता है, हाँ, मींस B2A होगा। इसका डीपीडी लो है, इसका ही थोड़ी देर पहले हमने देखे थे। यस, डीपीडी के लो डीपीडी मूवमेंट होता है बेटा। चलो केस चेंज करते हैं, सेल ए एंड सेल बी सेम कंडीशन में यहाँ पे ओपी और टीपी यहाँ पे देखना है। यहाँ पे जो ओपी है 10 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे टीपी 6 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ओपी जो है 12 एटमॉस्फेयर है, टीपी जो है ये 8 एटमॉस्फेयर है। नो चेंज, नो चेंज बाय, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों का डीपीडी जो है कितना आएगा? 4, डीपीडी सेम 4 आ रहा है।
दोनों का डीपीडी 4 आ रहा है, मींस यहाँ पे किसी भी 4 टाइप का मूवमेंट जो है नहीं होने वाला। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में, बहुत सिंपल रहते हैं, बट ऐसे न्यूमेरिकल डेटा हम देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को, ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो दे रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी आप लोगों को ये बताना है ऑस्मोटिकली जो वाटर का मूवमेंट होगा, तो उसमें आपको सेल के अंदर जा रहा है डीपीडी और वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, क्या समझा रहा हूं मैं बेटा आपको? यहाँ पे एक सेल है और केस है इफ वाटर मूव ऑस्मोटिकली। बेटा ये आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देना, पहले आप नोट करेंगे और नोट करने के बाद चैट में रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि सभी लोगों से आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, शायद ग्रीन कलर दिख रहा है क्या आपको या नहीं दिख रहा? कलर चेंज कर लूं? इफ वाटर मूव ऑस्मोटिकली, ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो जल्दी से बेटा पहले। हो गया? हाँ। ठीक, सभी का हो गया ना? यस। अभी ये वाला आंसर मुझे चैट में लिख भेजेंगे आप लोग, ठीक है? इफ वाटर मूव ऑस्मोटिकली, दो केस आएगा। क्या रहेगा बेटा? एक तो कंडीशन जो रहने वाली है वो ऐसी होने वाली कि इनटू द सेल, ठीक है, के अंदर जा रहा है वाटर का मूवमेंट, या फिर फ्रॉम सेल टू आउटसाइड। तो ये दोनों भी कंडीशन में आप लोग मुझे अभी यहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इसका टर्गर प्रेशर क्या होगा, इसका वाटर पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा, इसमें डीपीडी कैसा होगा और मोमेंट कैसा होगा, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा। यहां पे सिर्फ आपको इंक्रीज और डिक्रीज के रिस्पेक्ट में ही आंसर देना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, यू हैव ओनली 5 मिनट्स। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया हुआ है बेटा, इस क्वेश्चन में यदि मान लो ये एक सेल है और इस सेल के अंदर यदि वाटर जा रहा है, तो पहले चीज सेल के अंदर वाटर कब जाएगा? जब इसके अंदर कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूट का बहुत ज्यादा है और इधर फ्री वाटर मॉलिक्यूल हाई है, तो अब ये अंदर जाना चालू हो रहा है। तो इस केस में पहले तो बेटा वाटर पोटेंशियल जो है इसका ये क्या होगा? कम होगा, और इधर वाटर पोटेंशियल जो है हाई है। जब यहां से अंदर जाएगा तो वाटर ऑस्मोटिकली अंदर जा रहा है बेटा, तो जब अंदर जा रहा है तो सेल स्वेल होंगी, स्वेल होने की वजह से टर्गर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, अंदर वाटर सफिशिएंट पहुंच जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल भी ज्यादा हो जाएंगे, तो वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बेटा डीपीडी अभी यहाँ पे हाई था, लेकिन अब डीपीडी जो है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा ये बताओ? वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है ये बताओ बेटा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज क्यों हो रहा डिक्रीज है? होगा। क्योंकि डीपीडी कम हो रहा है तो टर्जर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, ग्रेट। यही चीज हम यहाँ देखेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा, सेल श्रिंक हो रही है, मींस टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज। वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। डीपीडी अब इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा। बेटा ये एक कंसेप्ट में मैंने आपके बहुत सारे एमसीक्यू कवर करा दिया। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो कितना भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ ले, कहीं से पूछ ले, इसके बाहर नहीं पूछेगा। तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट नोट कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट जल्दी से। हो गया? हाँ। गुड। अभी आपको मुझे ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेल जो है वो फुल्ली टर्जिड रहेगा। ठीक है, सेल ए, सेल बी, सेल सी एंड सेल डी।
ये सारी सेल का जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर एक तो डीपीडी जो है ये कितना होगा, ये ओपी और टीपी कितना रहने वाला हूँ, ये वाला डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो अभी सेल ए जो है इसका डीपीडी जो है 10 है, सेल बी का डीपीडी 0.2 है, सेल सी का डीपीडी 0 है और सेल डी का डीपीडी 5 है। जो है इसका 15 है, इसका 0.7 है, इसका 15 है और इसका जो है ओपी 12 है। इसमें आएगा 5 टीपी, 0.5 टीपी, इसका 15 टर्जर प्रेशर आएगा और 7। विच सेल कैन फुल्ली टर्जिट। देख लो जल्दी से आंसर करेंगे। सी का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? सी का ऑस्मोटिक प्रेशर 15 ही है। 15? हाँ 15। सी ज्यादा टर्जिट रहेगी। बाकी लोग बेटा सी ज्यादा होगा। हाँ सी सी रहेगी। वेरी गुड, यू आर करेक्ट, बिकॉज डीपीडी 0 है और डीपीडी 0 मतलब प्योर वाटर हो गया ना, मतलब जितना भी वहां पे वाटर जाते जा रहा है तो अंदर कंडीशन जो है प्योर कंडीशन हो जाएगी, तो फुल्ली टर्जिट हो गई। समझे? वेरी गुड बेटा। चलो तो आज जितनी मेहनत की है मैंने आप लोगों पे, आपको ठीक है, थैंक यू। और आगे का भी पोर्शन जो है ऐसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, बट नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो रहेंगे वो कौन सा रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पोर्शन का आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आ जाइए ताकि आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करें। कुछ भी डाउट रहते हैं आप पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, कॉल कर सकते हो। ठीक है, और अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैं हूँ अभी। और नहीं है कोई डाउट तो हम फिर आज का क्लास जो है यहीं पर एंड करेंगे। सर? हाँ बेटा बोलो। सर जो फ्लैसिड होता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होता है ना? फ्लैसिड, हाँ बेटा, फ्लैसिड जो रहेगा वो आइसोटोनिक। आपके एनसीईआरटी ने देखो ये जो डायग्राम दिया है, हम लोगों को वैसे यहाँ पे क्या देखना था, फ्लैसिड। एक मिनट, फ्लैसिड मतलब क्या होता है, स्वेल रहेगा या श्रिंक रहेगा, पहले ये बताओ। कुछ भी नहीं होगा, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रहेगा। हाँ वो आइसोटोनिक कंडीशन आएगी। ओके, एनसीईआरटी डिक्टेशन लेना था बट अभी नहीं हो पाएगा तो हम कल ही देखेंगे वाला पार्ट। ठीक है, यस। चलो तो एंड करें फिर। और कुछ पूछना है किसी को? चलो तो नो डाउट एंड करें लेक्चर। ओके बेटा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।